राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। गुरु के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के थे। मुगल शासक जहांगीर का उनसे मेल मिलाव था। एक बार जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी से पूछा कि आपको संगत सच्चे बादशाह क्यों कहती है। गुरुजी ने जवाब दिया कि कभी अवसर आएगा तो आपको दिखा देंगे कि संगत मुझे सच्चा बादशाह क्यों कहती है। एक बार जहांगीर गुरु हरगोबिंद सिंह जी को अपने साथ आगरा ले गए। रास्ते में जहांगीर और गुरुजी अलग अलग तंबुओं में ठहरे। जब संगत को पता चला तो संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए आने लगी। एक गरीब घसियारे को जब गुरु के आगमन का शुभ समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि गरीबी के कारण वे अमृतसर जाकर गुरु दर्शन नहीं कर सकता था। घसियारे ने गुरुजी के घोड़े के लिए एक गठरी घास और 1 टका सेवा का लेकर गुरु दर्शन के लिए चल दिया। गलती से वह जहांगीर के तंबू में घुस गया। जहांगीर के आगे 1 टका रखकर घसियारा बोला कि सच्चे बादशाह, आप सब कुछ करनहार हैं। मैंने संसार में आकर बहुत दुख झेले हैं। मुझे चरणों में लगाकर मेरे कर्मों का नमेड़ा करना और मुझे इस संसार से पार करना। जहांगीर ने सोचा कि यह गरीब आदमी है, इसने इतनी याचना की है तो मैं इसे जागीर में कोई गांव दे देता हूं। जहांगीर ने उनसे कहा कि मैं तुझे फला गांव जागीर में दे देता हूं, तू आराम से वहां जाकर रह। घसियारे ने कहा, सच्चे बादशाह, मैं गांव का क्या करूंगा। जहांगीर ने कहा, फिर मैं तुझे धन दौलत दे देता हूं। उसने कहा, सच्चे बादशाह, आप मुझे झूठे पदार्थों में क्यों फंसाते हैं। अगर आप मुझे 7 बादशाही देते हैं तो वे भी मेरे काम की नहीं है। आप मुझे देने वाली चीज दीजिए। आप तो वे चीज बगसते हैं जो अमर कर देती है। जहांगीर को अपनी औकात का पता चल गया कि जो राजपाट और धन दौलत तेरे लिए इतनी अहमियत रखती है, इस घसियारे की नज़र में वह खाक के समान है। जहांगीर ने उससे कहा कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो। शायद गलती से तुमने मुझे गुरु समझ लिया है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। मैं तो बादशाह जहांगीर हूँ। दुनिया की चीज़ों के लिए मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन परलोक में मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे गुरुजी का तंबू उधर लगा है। घसियारे ने अपनी घास की गठड़ी और टका उठाया और गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी के आगे टका रखकर उसने कहा कि सच्चे बादशाह, मुझे यमदूतों की मार से बचा लो, मेरा जन्म मरण काट दो।
गुरुजी ने घस्यारे की श्रद्धा और सेवा भाव देखकर नाम का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। जब जहांगीर गुरुजी से मिला तो उसने कहा कि आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि लोग आपको सच्चे बादशाह क्यों कहते हैं। संत संसार के सच्चे बादशाह हैं। संसार में सत्य रूप में रहते हैं, सच्चा सौदा करते हैं और अंत में सत्य में ही समा जाते हैं। उनकी बादशाही केवल इस लोक की नहीं बल्कि परलोक की भी है, लेकिन वे संसारिक पदार्थों में फंसते और फंसाते नहीं हैं। जब तक वे संसार में रहते हैं कमल और मुर्गा भी की तरह रहते हैं। कमल का फूल पानी में पैदा होता है, पानी कितना ही ऊंचा क्यों न चढ़ जाए, लेकिन कमल के फूल कभी भी उसमें डूबता नहीं। वह पानी के ऊपर ही रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर ही रहती है। मुर्गा भी जल में रहती है। जब तक वह जल में रहती है तो वह जल में खूब गोते लगाती है, लेकिन जब वह जल छोड़ती है तो सूखे पंखों से उड़ जाती है। उसके पंखों पर पानी का कोई असर नहीं होता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वरवाणे। संत सतगुरु के पास उस रूहानी दौलत का अटूट खजाना होता है जिससे भव सागर से सदा सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। सभी सत्संगी बहन भाइयों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा